नमस्कार। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी में भी महिला कर्मचारी हैं तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि राजस्थान में राज्य सरकार के महिला कर्मचारियों को सीसीएल यानी चाइल्ड केयर लीव कितनी मिलती है और इसके नए रूल्स 2018 के बाद में उसके क्या प्रावधान किए गए हैं और उसकी अधिकतम सीमा कितनी है, यानी कि एक बार में कोई भी महिला कर्मचारी अधिकतम कितनी सीसीएल ले सकते हैं या फिर एक वित्तीय वर्ष या एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितनी बार सीसीएल की स्वीकृति करवाई जा सकती है और उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया क्या है। क्योंकि कोई भी राज्य सरकार का कर्मचारी अपनी सेवा में कार्य ग्रहण करता है तो उसके बाद में उसे राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत कई प्रकार के अवकाश देय होते हैं। उनमें से एक अवकाश है चाइल्ड केयर लीव, जिसे हम शॉर्ट में सीसीएल कहते हैं। सीसीएल राजस्थान सेवा नियम 103C के तहत दिया जाता है, जिसे 2018 में जोड़ा गया है सी पार्ट को। और इसमें दरअसल किसी भी महिला कर्मचारी जो अपने संपूर्ण सेवा काल में 2 जीवित संतानों की देखभाल हेतु अधिकतम 730 दिन तक का सीसीएल अवकाश का लाभ ले सकते हैं। यानी कि 730 दिन का अवकाश देय होगा किसी भी महिला कर्मचारी को अधिकतम 2 संतानों की देखभाल के लिए ये दिया जाता है। अब दरअसल कोई भी महिला कर्मचारी जब सेवा में आती है या फिर सेवा में कार्य ग्रहण करती है तो उसके बाद में अगर उसे प्रोबेशन काल में ही सीसीएल की आवश्यकता हो तो हालांकि प्रावधान ये किया गया है कि सीसीएल की स्वीकृति प्रोबेशन अवधि में नहीं दी जाती है। अगर विशेष परिस्थितियों में सीसीएल की स्वीकृति दी जाए किसी विशेष परिस्थितियों में, तो ऐसी स्थिति में जितने दिन की सीसीएल स्वीकृति होगी उतने दिन उनका प्रोबेशन आगे बढ़ जाएगा, मतलब प्रोबेशन इससे प्रभावित होगा। एक सामान्य कर्मचारी जो स्थायीकरण के पश्चात सीसीएल के लिए आवेदन करता है या करती है तो ऐसी स्थिति में उसे अधिकतम एक बार में अधिकतम डीडीओ यानी आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा एक बार में 120 दिन से अधिक की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। अगर 120 दिन से ज़्यादा की स्वीकृति कोई महिला कर्मचारी चाहती है तो उसे संबंधित विभागाध्यक्ष से वो स्वीकृति लेनी होगी। मान लीजिए आप शिक्षा विभाग के अंतर्गत है तो शिक्षा विभाग में निदेशालय की ओर से इस प्रकार की स्वीकृति के आदेश जारी किए जाएंगे। 120 दिन तक डीडीओ है वो एक बार में 120 दिन तक अधिकतम स्वीकृति दे सकता है। अब आता है कि सीसीएल एक कैलेंडर वर्ष में यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर की अवधि के दौरान अलग अलग प्रकार से अगर आवेदन करना चाहे तो अधिकतम एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार सीसीएल की स्वीकृति करवाई जा सकती है। इससे अधिक किसी भी स्थिति में देय नहीं होगा। अब दरअसल सीसीएल एक अवकाश है लेकिन अधिकार नहीं है। मान लीजिए आप किसी भी कार्यालय में कार्यरत हैं और वहाँ पर सरकारी कार्य प्रभावित होता है आपके सीसीएल स्वीकृति से, तो ऐसी स्थिति में विभागाध्यक्ष या संबंधित डीडीओ ये आश्वस्त हो जाए कि वो कार्य प्रभावित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वो आपको अवकाश स्वीकृत नहीं भी कर सकता है, मतलब आपका अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको वहाँ पे स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। किसी भी कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों में कुल जो कर्मचारी है उनके 20% से अधिक महिला कर्मचारियों को सीसीएल स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। 20% से अधिक महिलाएं हैं यानी कि पूरे कार्यालय में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं यानी 10 कर्मचारी है महिला और पुरुष, तो ऐसी स्थिति में उसमें 2 से अधिक महिलाओं को सीसीएल की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। ऐसे रूल्स है। और ये जो सीसीएल है तो सीसीएल दरअसल किसी भी अवकाश खाते में ऐसे डेबिट नहीं किया जाता है। इसका अलग से एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में उसे संधारित किया जाता है और वही फॉर्मेट है वो आपके सेवा पुस्तिका में चपका दिया जाता है, चस्पा दिया जाता है। अब दरअसल सीसीएल में अवकाश के दौरान उसे वेतन का भुगतान किया जाएगा, लेकिन वेतन का भुगतान कौन सा किया जाएगा? जिस समय जो कर्मचारी अवकाश पर जाएगा उस समय जो अंतिम आहरित वेतन होगा वही आहरित वेतन उन्हें उस अवधि तक देय होगा जिस अवधि तक वो अवकाश पर रहेंगे। अब मान लीजिए कोई महिला कर्मचारी जून के महीने में
CCL पर जाते हैं, लगभग 3 महीने तक CCL में रहते हैं, तो जून, जुलाई और अगस्त, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो वेतन वृद्धि है वो प्रभावित होगी। मतलब वेतन वृद्धि 1 जुलाई को देय नहीं हो गई। 1 जुलाई को देय न होकर जिस दिन वो कार्य ग्रहण करेगी, मान लीजिए 1 अक्टूबर को वो कार्य ग्रहण करते हैं, तो वेतन वृद्धि का लाभ 1 अक्टूबर से देय होगा। मतलब 1 जुलाई से देय नहीं होगा, जबकि 3 महीने जो जुलाई, अगस्त और सितंबर है, इन 3 महीनों वेतन वृद्धि का लाभ उन्हें नहीं दिया जाएगा। और ये जो अवकाश है इसकी प्रकृति मूलतः उपार्जित अवकाश की तरह होती है। तो इस प्रकार से राजस्थान सरकार के महिला कर्मचारी जो CCL का लाभ लेना चाहते हैं, तो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत उसमें भी वरीयता क्रम के अनुसार ही उसमें कुछ कैटेगरीज बनाई है, उस कैटेगरीज के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यानी कि आवेदन अगर 2 या 2 से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में उन्हें वरीयता क्रम के अनुसार ही स्वीकृति दी जा सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।